हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे ग्रुप डी के, हम करेंगे दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और हम पहुंच गए हैं 14/9/2022 सेकंड शिफ्ट पे। अभी हम जो क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर पूछा गया था दोस्तों, इसमें जो भी मैथ्स आया था, मैथ्स के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, सारा मैथ्स इस वीडियो में कवर करेंगे। वैसे ही हम रीजनिंग भी कर रहे हैं, वैसे ही हम साइंस भी कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अब वो हम प्ले लिस्ट में जाके दोस्तों देख देख सकते हैं। आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं क्वेश्चन, और आपके आने वाले एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। कहता है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एंड एस मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ए बी बी सी डी डी ए रिस्पेक्टिवली। द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज नेसेसरली ए। ठीक है, कहता है दोस्तों ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्या है? क्वाड्रिलेटरल। जैसे दोस्तों, ठीक है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है, इसके जो भी मिड पॉइंट को मिलाएंगे, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को दोस्तों मिलाएंगे। ये मिड पॉइंट ऐसे है। ठीक है, ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है। दोस्तों ये जो बनेगा ना, हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, क्या बनेगा? ये एक पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? ये पैरेललोग्राम बनता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, समानांतर चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ 2√2 sin 45। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। 2√2 sin 30 की, sin 45 होता है 1/√2, इंटू में sin 30 की वैल्यू होती है दोस्तों 1/2, प्लस ये 1/2 है, प्लस 2√3 प्लस 2√3 cos 60 की वैल्यू होती है दोस्तों 1/2, और tan 60 की दोस्तों कितनी होती है? √3, माइनस sin 90 में मतलब कि 1 होती है sin 90 की वैल्यू। अब इसको काटूंगा मैं। ठीक है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 से ये काटेंगे, क्या आएगा? 1 आएगा, प्लस 2 से 2 कट गया, √3 इंटू √3 दोस्तों क्या आ गया? 3 आ गया, माइनस है 1, इससे ये कैंसिल, तो क्या आंसर आएगा? 1। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 3। क्वेश्चन नंबर 3, 12 और 39 के बीच 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 12 और 39 के बीच दोस्तों 5 से विभाजित होने वाली जितनी भी संख्याएं हैं उनका बताना मुझे औसत। देखो, 12 पहली होगी दोस्तों, 15 होगी। ठीक है, 15, फिर होगी 20, फिर होगी 25। ठीक है, और कौन सी होगी? 30, फिर होगी 35। ठीक है, इसके बीच में लेनी है, इनका औसत बताना है मुझे, इनका औसत बताना है। तो देखो 20 और 15, 35 और 25, 60 और 30, 90 प्लस 125 हो जाएगा दोस्तों। कितनी है? 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा? 25 आएगा, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज सॉरी थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 8 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। 2 स्थान तक पूर्णांकित उत्तर कहते हैं। तो गोले का आयतन बता दें दोस्तों, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर के क्यूब। ठीक है, तो पाई का मान लेना 22/7, और आर की वैल्यू क्या है? ठीक है, आर की वैल्यू है दोस्तों, व्यास ये है तो आर हो गया 4 × 4। ठीक है, आर की क्यूब। अब मुझे निकालना है इसका, क्या निकालना है? इसका मान बताना है। 2 स्थान तक पूर्णांकित उत्तर ज्ञात कीजिए। देखो, अब ये 21 है, तो दोस्तों देखो 4 की पावर क्या हो गया? 4। ठीक है, या 2 की पावर 8 कितना होता है? 500, सॉरी 256। 2 की पावर 8 256, और उसका डबल करेंगे 512, 512 गुना 11। ठीक है, ये है दोस्तों 512 गुना 11। अब 2 लिखेंगे, फिर 3, फिर 6, फिर 5। इसको भाग करना है 21 से, 21 दूनी। ठीक है, इसको 56, 32 को 21 से भाग करना है, 21 दूनी 42, बचेगा कितना दोस्तों? 14, 43 आएगा। फिर 21 छिक्का 126, मतलब कि क्या आया? 26 आ रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का एलसीएम
1260 है और उनका HCF 30 है। यदि इन दोनों में संख्या में एक ये है तो दूसरी क्या होगी दोस्तों? देखो जो LCM इंटू HCF किसके, ठीक है, इनका प्रोडक्ट क्या होता है? तो संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो एक संख्या ये है तो दूसरी क्या है, सीधी डिवाइड कर दूंगा। तो दूसरी आएगी 0 से 0, 18 सत्ता 126, 7 तिया 21, 210। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स है दोस्तों। सिक्स में कहता है 2004 से लेकर 7 तक भारत द्वारा आयातित ईंधन की कुल मात्रा मिलियन टन में बिंदीदार रेखा और आयातित ईंधन का कुल मूल्य USD बिलियन में ठोस रेखा को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें। ये मात्रा, ये मूल्य है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे भारत का ईंधन आयात, यहाँ पे क्या है, ईंधन और आयात। वर्ष 2006 में आयातित ईंधन की मात्रा, आयातित ईंधन, ठीक है, कहते बिंदी जो है, देखो आयातित ईंधन की कुल मात्रा मिलियन टन में बिंदीदार रेखा। ठीक है, ये है आयातित क्या है, बिंदीदार रेखा। 2006 में आयातित ईंधन 2006 में दोस्तों ये रहा। ठीक है, तो बिंदीदार रेखा 280 है 2006 में, क्या है 280 मिलियन टन है ये। ठीक है, 2006 में आयातित ईंधन की मात्रा और आयात किए गए ईंधन के मूल्य का अनुपात क्या? आयात कितना हुआ दोस्तों? ये आयातित था, ये आयात। ठीक है, 350। तो दोस्तों ये आएगा, ये कहता है 2006 में आयातित ईंधन, मतलब कि व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल इंपोर्टेड टू द वैल्यू फ्यूल इंपोर्टेड इन द ईयर 2000, इन द ईयर 2006। तो काट दो दोस्तों इसको, 0 से 0, 4 सत्ता 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 4 5 आएगा रेशियो। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एक रेलगाड़ी 30 मील प्रति घंटे की औसत चाल से 2.5 घंटे तक चलती है और फिर 60 मील प्रति घंटे की चाल से 1.5 घंटे तक चलती है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी बताओ। ठीक है, तो दूरी क्या होता है दोस्तों? स्पीड इंटू में टाइम, इंटू में दूरी होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये है 5/2 चली, फिर प्लस करेंगे 60 की स्पीड से चलिए 3/2 घंटे। तो ये आएगा दोस्तों 2 पे काटूंगा 15 5 75, प्लस आएगा 2 पे काटूंगा 30 दिए 90, 75 और 90 दोस्तों कितना आएगा? 9 और 7 16, 165। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, एक दुकानदार एक मशीन को 10% छूट पर बेचता है, लेकिन मशीन का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक रखता है। ठीक है, तो उस दुकानदार को हुई हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो एक दुकानदार दोस्तों मशीन को 10% अधिक अंकित करता है। ठीक है, कितना अंकित करता है? 10% अधिक, 110, और 10% छूट। ठीक है, 10%, सॉरी, एक दुकानदार मशीन को 10% छूट पर बेचता है, लेकिन मशीन का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% की अधिक रखता है, तो उस वस्तु पर दुकानदार को ही प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब इस पे कितना डिस्काउंट देता है? वो डिस्काउंट देता है कितने का? 10% का। ठीक है, 10% का, इसका 10% 11, इसमें से 11 माइनस करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो आएगा 99। तो लॉस हो रहा है कितने का? 1 यूनिट का। ठीक है, 100 के पीछे 1 यूनिट, मतलब कि 1% का क्या हो गया? लॉस हो गया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन और 8 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन? देखो दोस्तों दोनों का एलसीएम क्या होगा? सीधा ऐसे क्वेश्चन को जल्दी करना है। 24 एलसीएम दोस्तों, इसकी एक दिन में करेगा, टोटल काम 24 है, एक दिन में करेगा दोस्तों 8 या 24, और ये करेगा एक दिन में 2, 24/5। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, ये आएगा 5 चौका 20, 4 प्लस 4/5, मतलब कि 4/5 दोस्तों 0.8 होगा, मतलब कि 4.8। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, किसी संख्या का 25% का मान 1320 है, तो उस संख्या के 35% का मान क्या होगा दोस्तों? 25% की फ्रैक्शन क्या है दोस्तों? 1320। तो कह सकते हैं 5% की फ्रैक्शन क्या आएगी? 5% की ये आएगी, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों।
ठीक है, तो शायद 35% की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो इसको लिखेंगे 10/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो 132 का डबल 264, और जो 264 × 7 दोस्तों ये आएगा 200, 7 दूनी 1400, 7 × 42 420 प्लस 7 × 28, मतलब कि 1848। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, यदि एक त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई दिस एंड दिस है तो एक्स के मान के लिए त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, एक्स के किस मान के लिए दोस्तों एक समद्विबाहु, मतलब दो साइड सेम होनी चाहिए। तो दो साइड सेम होनी चाहिए, एक्स का मान मुझे बताना है। पुट करके देख लो, एक पुट करूंगा, देखो एक आएगा 2, ये आएगी 6, और ये आएगा दोस्तों कितना आएगा, एक पुट करूंगा 2। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर होनी चाहिए। तो कौन से ऑप्शन से आती है, देखो मतलब कि एक पुट करी दोस्तों 2 आई, तो एक्स किस मान के लिए त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। आइसोसेल्स मीन्स, आइसोसेल्स में क्या होता है दोस्तों, आइसोसेल्स में दो साइड बराबर होती हैं समद्विबाहु। तो देखो एक पुट करा हमने 2 आया, ये पुट करा एक 6 आया, और एक पुट करा दोस्तों 4 - 2। और दोस्तों देखो सेटिस्फाई तो हो गया, लेकिन एक चीज़ देखिए इसमें, अब किसी भी त्रिभुज के लिए दो भुजाओं का जोड़ है दो। ठीक है, दो भुजाओं का जोड़ मान लो, एक ये थी एक ये थी, ए बी प्लस बी सी। तो ये तीसरी से क्या आना चाहिए दोस्तों, बड़ा आना चाहिए। ठीक है, ए सी से बड़ा आना चाहिए, लेकिन ये तीसरी साइड से क्या है दोस्तों, छोटा आता है, 2 और 2 4, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। फिर पुट करेंगे हम, 3 पुट करो, 3 में करोगे एक आएगी 4, एक आएगी 4 दोस्तों, और एक आएगी ये 4, और ये आएगी 3 पुट करूँगा, 3 × 4 = 12 - 2 10। तो इसमें तीसरी साइड बड़ी आ रही है दोनों के जोड़ से, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब पुट करो, डी डी पुट करता हूँ मैं 1.8, 1.8 करेंगे दोस्तों, ये होगा 2.1, एक भुजा होगी 2.8, और इसमें 1.8 पुट करूँगा तो 1 7 - 1 6 6 माइनस के 0.8 5.2, और एक होगी दोस्तों 1 पुट करूँगा 1.8, तो 18 चौक 7.2 - 2 5.2। तो अब ये देखो दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा आ रहा है। ठीक है, तीसरी से दो भुजाओं का जोड़ दोस्तों बड़ा आ रहा है तीसरी से, और दो भुजाएं क्या है, सेम है ये। तो ये कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कोई सी भी दो भुजाएं हो सकती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई सी भी, जैसे ये लेंगे वो भी इन तीसरी से इससे बड़ा होगा, ये दो लेंगे इससे बड़ा आएगा। ठीक है, ये दो लेंगे इससे बड़ा आएगा, मतलब कि किसी भी दो भुजाओं का तीसरी से बड़ा आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, यदि दिस इज इक्वल टू दिस तो एन का मान बताओ। ठीक है दोस्तों, एन का मान मुझे बताना है। देखो ये इसके बटे में 10 की पावर क्या होगा, ये होगा दोस्तों, ये ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर में यहीं पे सोल्व कर देता हूँ इसको। ये इसका 196 से 196 कैंसिल, और ये 10 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो एन की वैल्यू आ जाएगी, ये एन इधर आ जाएगा, और ये 10 की पावर 3 नीचे आ जाएगा, और एक ये 10 की 196 बटे 10 की पावर 4। ठीक है, 196 बटे 10 की पावर 4 है दोस्तों, तो क्या आएगा ऑप्शन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, यदि एक बरामदे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये है, यदि परिमाप ठीक है 40 मीटर है, तो 24 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बरामदे में टाइल लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, एक बरामदे की लंबाई और चौड़ाई क्या है, ये है। परिमाप क्या है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, मतलब कि ये 3x मान लो, ये x मान लो। ठीक है, 4x बराबर है दोस्तों किसके बराबर है, 40 के। तो x की वैल्यू आएगी 8×5 = 40 5, तो एक आएगी 5 दिए 15 लेंथ, और ये आ गई, ये लेंथ आ गई, और ब्रेथ आ गई कितनी 5। अब इसमें 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, ठीक है 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, 24 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, सॉरी 24 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बरामदे में टाइल लगाने की लागत क्या, तो एरिया होगा देखो कितना 15×5 = 75, तो इस इतने पे लगानी है 24 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से।
ठीक है, तो इतना आएगा खर्च। तो इसकी वैल्यू देखो क्या आएगी, 75 का डबल करेंगे 150 गुना 12, 15 12 180 होता है दोस्तों, क्या आएगा 1800 रुपये। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर होती है, आधार पर होती है, तो वाई रुपए की राशि 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज 612 है। ठीक है, यदि वार्षिक गणना वार्षिक चक्रवृद्धि वाई रुपए की राशि पर, वाई क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल है, रेट है 4%, टाइम है 2 साल, ब्याज है ये, इन दोनों वर्षों की अवधि के अंत में कुल मिश्रधन क्या होगा। देखो मिश्रधन हम बता देंगे। अब देखो 4%, 4%, 4% की इफेक्टिव रेट निकालता हूँ, ये होगा दोस्तों 4+4। ठीक है, 4+4 और एक सेकेंड, 4% प्लस 4x+y, एक तो ये तरीका है, और 4×16/100 7%। ठीक है, मतलब कि 8.16% की वैल्यू। ठीक है, ब्याज कितना ये है, एक तो ये तरीका है, या इधर ऐसे करो 25 से 26 हो गया कोई चीज़, 25 से 26 हो गया, 2 साल में ये होगी 625 से कोई चीज़ होगी 676, और 676 ब्याज कितना होगा दोस्तों, ब्याज होगा देखो 25 ये हो गया यहाँ तक, और 26 वो 25 और 26 कितना होगा, 25 और 26 होगा 51, 51 यूनिट की वैल्यू क्या है 612 है, और एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों 51 डिवाइड चला जाएगा। निकालने किसके, मुझे कुल मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मुझे निकालनी है 676 यूनिट की, तो 676 क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके। ठीक है, क्या कर दूंगा 676 मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अगर मैं देखता हूँ ये आएगा देखो इसको काटो, 17×51 बचेगा 10, 17×51 दोस्तों, और ये होगा 17 एकम 17 17×51 बचेगा 10, 17×6 = 102, 3 से काटूंगा 12 आएगा, 676 की 12 से गुना करनी है। ठीक है, 12×6 = 72। ठीक है, देखो 676 करनी है, तो 12×6 = 72, 7200 आएगा, फिर 12×7 = 84, मतलब 840 आएगा, और 12×6 = 72 ये आएगा। अब इनको जोड़ोगे 2 7 8 4 11 1 8 और 2 10 और 1 11 1। ठीक है, 81 12, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, दो संख्याओं का अनुपात 20 एंड 20 है और अंतर क्या है, ये है 18 है। इन संख्याओं के एचसीएफ और लघुत्तम समावर्त्य क्रमशः क्या है। देखो दोस्तों इनका अंतर क्या है, 18 है। ठीक है, मतलब कि अंतर क्या होगा, 6 यूनिट की वैल्यू क्या है 18, तो एक संख्या आ गई 18×11, सॉरी इनका अंतर है दोस्तों 18, मतलब कि 6 यूनिट की वैल्यू 18, तो एक की वैल्यू क्या आएगी 6 18 3। ठीक है, तो 11 यूनिट की 3×11 आएगा, एक आएगी संख्या 17×11 है, सॉरी 17×3। ठीक है, तो क्योंकि तीन तीन क्या आ गया इनका दोस्तों एचसीएफ आ गया 3। अब एलसीएम क्या आएगा इनका। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो दोनों बताने हैं। इसमें एचसीएफ एक ही संख्या है जिसमें 3 है, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, 12×3। ठीक है, सिंप्लीफाई। ठीक है, ये आएगा दोस्तों 36 -24 ऑफ 24×96। ठीक है, 24×96/12, 12×8 = 96, ये होगा 8। 36 - 8 कितना होगा दोस्तों, 28 होगा, कितना होगा 28, ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, 2017 से देखो आयत की दी गई इकाइयों की संख्या लाख में है। ठीक है, आयत की दी गई इकाइयों की संख्या, उत्पाद के प्रकार हैं। ठीक है, आयत की गई इकाइयों की लाख में, उत्पाद के प्रकार। वर्ष 2017 में आयत किए गए सी प्रकार के उत्पाद। ठीक है, 2017 में दोस्तों सी प्रकार के उत्पाद, तो 17 में सी प्रकार के उत्पाद कितने हैं 17, ये रहा देखो ब्लैक लेना है, और सी के दोस्तों 28 उत्पादों की संख्या, और 2018 में आयत किए गए सी प्रकार के उत्पादों की संख्या का अनुपात।
2018 में 18 की वैल्यू ये लेनी है डॉट डॉट वाली। ठीक है, 18 में देखो, 17 में तो ये था। ठीक है, 17 में तो, 18 में सी प्रकार के कितना होगा दोस्तों, ये होगा। देखो 17 में तो लेनी थी, इसमें तो लेना है डॉट डॉट, 18 में लेना है डॉट डॉट। 17 में तो प्योर लेना था ये ब्लैक सा टाइप का, तो 17 में तो 28 हो गया, मैंने लिख दिया था ऑलरेडी। और ये हो गया 20। ठीक है, ये अनुपात कितना होगा, 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20। ठीक है, कितना होगा, 7:5। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा दिख नहीं रहा, क्लियरिटी नहीं है दोनों में। ठीक है, दोनों में क्लियरिटी नहीं है, ये भी ब्लैक टाइप का लग रहा है, ये भी ब्लैक टाइप का। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूँ, देखो ये आएगा या फिर 7 5 आ गया या 5 7 आएगा। ठीक है, इनमें से कोई एक आएगा, क्योंकि इसमें विजिबल नहीं है। देखो ये ब्लैक, ये भी ब्लैक है, दोनों ब्लैक ही एक ही टाइप के दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एम और एन दो समानांतर रेखाएं हैं। यदि एल ऐसी तिर्यक रेखा है जो, ठीक है, एन एम और, देखो दोस्तों एम और एन दो समानांतर रेखाएं हैं। ये है दो समानांतर एम और एन, एक है एम एक है एन, ये है मान लो एन, जो एम और एन को प्रतिच्छेद करती है। यदि एल इसको ट्रांसवर्स या कोई लाइन काटेगी तो एल के एक ही और बने अंतः कोणों का योग क्या होगा। एल के एक ही, देखो ये दोस्तों एल है, एक ये होगा एक ही और अंतः कोण, और ये होगा। ठीक है, या ये होगा अंतः कोण एक ही और। ठीक है, तो इसका कोण मुझे बताना है योग। तो सम ऑफ इंटरनल एंगल दोस्तों, ये एक ही तरफ दोनों पैरेलल लाइन है, तो क्या होगा, इन दोनों का सम ध्यान रखेंगे, ये होगा 180 डिग्री। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रा का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, वर्तमान में उसकी आयु, विवाह के समय उसकी आयु की 9/7 है। ठीक है, विवाह के समय दोस्तों उसकी आयु, ठीक है, 7 यूनिट थी, तो अब कितनी है, 9 है। वर्तमान में उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 के बराबर है। ठीक है, और वर्तमान में दोस्तों इसकी मान लो एक्स के टाइम लेके चलते हैं, ये एक्स है, ये है वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के 1/6 के बराबर है। ये क्या है दोस्तों, इसकी पुत्री की आयु के 9x है, जो इसकी पुत्री की आयु के 1/6 के बराबर है ये। ठीक है, किसके बराबर है ये? वर्तमान में उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु के 1/6, अच्छा इसकी आयु के 1/6 के बराबर है, मतलब पुत्री की कितनी होगी, इसका 1/6। 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। ठीक है, 3 वर्ष पहले की मुझे बताना है। देखो फ्रा का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, वर्तमान में उसकी आयु, विवाह के समय उसकी आयु की कितनी है, 7 वर्ष है। ठीक है, 9/7 वर्ष है। मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों क्या आएगा, 2 वर्ष, 2x, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 8 वर्ष, यह 8 वर्ष के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू मतलब कि 4 वर्ष आ गई। विवाह के समय थे उसकी 28 साल, अब कितनी है दोस्तों, 36 साल। उसकी पुत्री कितनी है, इसका 1/6। ठीक है, 36 का 1/6 मतलब 6 आएगा। कहते हैं कि 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु क्या थी, तो 3 वर्ष पहले तो 3 साल थी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। एक तो ये तरीका है दोस्तों इसका, एक इसको ऐसा नहीं है कि आपको लिख के जरूरी करना है, इसको ऑप्शन से ही कर सकते हो आप। ठीक है, कोई भी ऑप्शन उठाओ उससे सेटिस्फाई करा दो। क्वेश्चन नंबर 20, एक बेईमान विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1000 ग्राम के बॉट के बजाय 850 ग्राम बाट का उपयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो आर्टिकल का रेशियो क्या है, 1000 की जगह, ठीक है, कितना तोलता है वो, 850। तो प्राइस का ध्यान रखेंगे, हमेशा उल्टा हो जाएगा, 850 की जगह कह सकते हैं 850 की चीज़ 1000 में बेचता है। ठीक है, 0 से 0, तो 5 से काटूंगा 17, 5 से काटूंगा 20, 3 का लाभ कमाता है 17 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। ठीक है, तो कितना आएगा दोस्तों, 17 एकम 17, बचेगा 13, और फिर आएगा 17 छिक्का 102, 17 सत्ता 119। ठीक है, 17 सत्ता 100, मतलब 17 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 21, द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो 17,625 होगा ये, उसका रूट करेंगे 25 आ जाएगा दोस्तों। 25 और 11 36 होगा, 36 का रूट करेंगे 6 आ जाएगा। 196 का रूट करेंगे दोस्तों 14 आ जाएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है, दिस समीकरण ठीक है बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल इसको सेटिस्फाई करेंगे दोस्तों। पहले मैं उठाता हूँ, कोई भी ऑप्शन उठाओ। 7 उठा लिया मैंने। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 करा ये 70 प्लस 21, 0 नहीं होगा, मतलब प्लस वाला तो लूंगा नहीं मैं, अब उठाऊंगा मैं माइनस वाला कोई। मान लेते हैं ये 3 और उठाता हूँ मैं, ऑप्शन 3। -3 का स्क्वायर दोस्तों 9 होगा, ये होगा -3 से 30 हो जाएगा, और ये 21 जोड़ेंगे इसमें तो सेटिस्फाई हो गया। -7 करके भी देखो 49 आएगा, -70 आएगा दोस्तों, और प्लस 21, ये भी सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, इसकी पावर -1/2 है दोस्तों। इसकी पावर -1/2 तो कह सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं 25 की पावर 2, और इसकी पावर है दोस्तों -1/2 सारे की, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये -1/2 है, तो 25 की पावर दोस्तों क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी, मतलब कि 1/25। 25 पावर 1 हो जाएगी नीचे जाके। 1/25 दोस्तों किसके बराबर होता है? ठीक है, 1/25 होगा 0 पॉइंट, ठीक है 04। 1/25 किसके बराबर होगा? 0.04 के बराबर। ठीक है, ऑप्शन, या इसको करने का तरीका एक ये है दोस्तों, देखो ऐसा करो, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड करो, 4 आएगा, 4/100 क्या होगा? 0.04। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, 6 - 4x स्क्र प्लस 5x बराबर मूल ज्ञात कीजिए। मूल मतलब सेटिस्फाई करेंगे इसको। सबसे पहले ठीक है 2 पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ? 2 पुट करूँगा दोस्तों, ये आएगा 6 -4, 2 का स्क्र 4, 16 हो जाएगा दोस्तों। 4 × 4 प्लस 4, 2 का 2 पंजे 10। ठीक है, 2 पुट किया, 2 पंजे 10, माइनस के 16 प्लस के 16 कैंसिल, मतलब एक तो 2 आएगा, ये बार हो गया, ये बार हो गया। अब 3/4 - 3/4, 3/4 प्लस का लूँगा 6 -4 गुना 3 का स्क्वायर दोस्तों 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, प्लस 3/4 5 गुना 3/4। अब देखो 4 एकम 4, 4 चुकी 16। ठीक है, तो दोस्तों 6 माइनस ये 9/4, ठीक है माइनस का 9/4, और प्लस का क्या है दोस्तों ये 5 थी 15/4। ठीक है, प्लस का 15/4, तो ये आएगा दोस्तों 15 - 9। ठीक है, 6/4 प्लस का ये सेटिस्फाई नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, तो दोस्तों तो बचा कौन सा ऑप्शन होगा फिर? 100%। ठीक है, ऑप्शन सेकंड कौन सा होगा? फिर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 25, 5 की पावर 10 है। देखो 5 की एन का मान मुझे बताना है, एन का मान याद कीजिए दोस्तों। ये देखो लिख सकते हैं 2 किसके बराबर, 5 की पावर 2 लिखेंगे, 2 किसके बराबर आएगा? ये ऊपर पावर माइनस हो जाएगी, 2 आएगा दोस्तों 3n + 2 -4n और +1। तो यहाँ से ठीक है 3n, ये था 4n था दोस्तों। ठीक है, तो ये आएगा 3n - 4n, तो माइनस के n बचेगा, 2 और 1 3 बराबर है 2, तो 2 इस साइड आ जाएगा, एक n की वैल्यू क्या आई? 1। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी तक जाती है, और उसी मार्ग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए तक वापस आती है। दोनों तरफ यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की होती है। देखो दोस्तों ट्वाइस ऑफ ए बी, अगर स्पीड क्या होगी? जब सेम डिस्टेंस जाएगी सेम आएगी। ट्वाइस ऑफ ए बी मतलब ए जिस स्पीड से गई, ट्वाइस ऑफ जिससे गई और जिससे आई, और इन दोनों का नीचे आता है सम। तो ठीक है, काट दो इसको, 0 से 0, 5 चौका 20, 4 × 3 12, 12 दूनी 24,
ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमने किया है दोस्तों। जो हमारा क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, ये पूछा गया था, ध्यान रखेंगे आप, ये पूछा गया था 14 सितंबर 2022 में सेकंड शिफ्ट में। जो भी मैथ्स के क्वेश्चन थे सारे कवर किए हैं इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।